हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजिस एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नेट टेस्ट सीरीज, महिला सुपरवाइजर एंड द महिला पर्यवेक्षक। तो गाइस, जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बिल्कुल कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन कॉल पर उठाइए। यदि आपने ओल्ड वाली जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यदि आपने ओल्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके अब जरूर देखिए। एंड जो अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में यदि आपने ओल्ड वाली वीडियो नहीं लगाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको देखिए। एंड जो अभी मैं करवाने वाला हूँ 31 से आगे, तो इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को पॉज करके आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करना है गाइस, ताकि इससे आपके सेल्फ टेस्ट भी हो सके। क्योंकि एक्चुअली देखो क्या है, आपके सामने वहाँ पर 4 ऑप्शन ही मिलना है। बस आपके पास डिलेमा डाउटनेस यही रहेगा कि आप इसका आंसर ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो थोड़ा आपको सेल्फ टेस्ट भी आपका होगा यदि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है गाइस। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 31 वाला क्वेश्चन। इसके पहले मैं 30 करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप जाके जरूर देखें इसकी ओल्ड वाला वीडियो। चलो देखते हैं 31 क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। पहला दिया गया है व्यक्तिगत स्वच्छता, बी दिया गया है स्कूल में मध्याह्न भोजन, सी दिया गया है पर्यावरणीय स्वास्थ्य और डी दिया गया है उपरोक्त में सभी। गाइस, क्वेश्चन दिया गया है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है, जी आपको बताना है। तो इसका आपके अकॉर्डिंग गाइस आंसर क्या हो सकता है 31 का। गाइस, इसका आंसर है बी, स्कूल में मध्याह्न भोजन। क्वेश्चन दिया गया है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। तो ये है गाइस स्कूल में मध्याह्न भोजन, ऑप्शन नंबर इसका बी है। गाइस, मेरी 100% कोशिश यही है, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, कि मैं क्वेश्चन को आपको क्लास में ही तैयार करवाऊँ, ताकि आपको वहाँ पर पहली बात को डाउटनेस नहीं आए। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है, जो आना ही है, क्योंकि पूरी क्वेश्चन सिलेबस बेस है, तो क्वेश्चन तो आपको टकराना ही, वहाँ मिलना ही है। बस डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस, तो फोकस आपको बने रहना है। और मेरा 100% पूरा पूरा फोकस यही है कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन तैयार करवाएं, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रीड करूंगा, बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। पहली दी गई है दिशा योजना, बी दी गई है उन्नति योजना, सी दी गई है किशोरी शक्ति योजना और डी दी गई है भाग्यश्री बाल कल्याण योजना। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, कौन सी योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जी आपको बताना है। एक दो योजना तो आनी है, दो तीन चार योजना, क्योंकि योजना वाला टॉपिक उन्होंने गाइस सीधा मेंशन कर दिया है। तो 100% श्योर है, क्वेश्चन बनना ही है। तो गाइस, इसका आंसर है सी, किशोर शक्ति योजना। क्वेश्चन दिया गया किशोरी शक्ति योजना। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। तो वो की गई थी गाइस किशोरी शक्ति योजना। कौन सी गाइस, किशोरी शक्ति योजना, जो वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक लिए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। तो मतलब जब सेकंड बच्ची होगी, तो स्पेशली गर्ल, तो उसके 6,000 रुपये हर हर प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। तो पहला दिया गया सुकन्या योजना, बी दिया गया है लाडली लक्ष्मी योजना, बी दिया गया है बालिका विवाह योजना और डी दिया गया भाग्योदय योजना। तो गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है बी, लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सारी ये पूरी बातें बोली गई हैं। 33 का आंसर है गाइस बी। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। तो वो दिए जाते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन दिया गया है। 34वां क्वेश्चन दिया गया गाइस, लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं। क्वेश्चन दिया गया गाइस, लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में कितनी परसेंट महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं, मतलब कि लोहे की कमी, आयरन की कमी के कारण। तो पहला दिया गया 15%, बी दिया गया है 29%, सी दिया गया है
45% तो डी दिया गया है 62%। गाइस क्वेश्चन दिया गया है लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में कितने परसेंट महिलाएं, कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से प्रभावित है। आयरन की लैक ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? 34 का आंसर है गाइस बी 29। 29% महिलाएं हैं। कितनी है गाइस? 29% महिलाएं हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोहे की पूरकता की कमी के कारण दुनिया भर में कितने परसेंट महिलाएं एनीमिया से प्रभावित है? तो वे हैं 29 गाइस। 34 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। अल्प पोषण में व्यक्ति की ऊंचाई और वजन से हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, अल्प पोषण में व्यक्ति की ऊंचाई और वजन से हो जाता है। क्या हो जाता है? कम, अधिक या उतना ही रहता है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, अल्प पोषण में व्यक्ति की ऊंचाई और वजन से हो जाता है। तो 35 का आंसर है गाइस कम हो जाता है, लेस हो जाता है। अल्प पोषण में व्यक्ति की जो ऊंचाई और वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल आपको दिख रहा है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। आमतौर पर स्वस्थ वयस्क और बीएमआई स्तर देखा जाता है। आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों का बीएमआई स्तर देखा जाता है। क्या देखा जाता है वो आपको बताना है। क्या 14 से 17.5 तक है, या 18.5 से लगा के 24.9 है, या सी दिया गया 24 से लगा के 28.8 है, या डी दिया गया 29 पॉइंट से लगा के 32.5 है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? गाइस इसका आंसर है बी। बी है 18.5 से लगा के 24.9। क्वेश्चन दिया गया है आमतौर पर स्वस्थ वयस्कों का बीएमआई स्तर देखा जाता है। तो वो देखा जाता है 18.5 से लगा के 24.9। क्वेश्चन न देखते हैं 37। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था वो आपको बताना है। तो आपको इसमें दिख ही रहे हैं। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर है सी 111 था। क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था। अब देखो, जो थोड़ी 1 डेढ़ साल पुराना आंकड़ा दिया है टेस्ट सीरीज में, जो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं। यदि उन्हें 1 2 साल पुराना आंकड़ा पूछ दिया, आप करंट पढ़ के गए हैं, तो 100 में फंस जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आपके माइंड में होना बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन नंबर देखना है 38। तो 38 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में खालिस्तान प्रतिशत बच्चे क्या लगा यहाँ पर गाइस? हाँ, नाटीपन है। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में प्रतिशत बच्चे नाटीपन यानी स्टंटिंग की समस्या से ग्रसित हैं। तो कितने परसेंट भी आपको बताना है। 38 का आंसर है गाइस 35.5, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 35.5%। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 35.5% प्रतिशत बच्चे नाटीपन यानी स्टंटिंग की समस्या से ग्रसित हैं, जो दिस इज अ वेरी बिग आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। लुईस पास्चर द्वारा किस बीमारी को रोकने के लिए 1872 में पहला प्रयोगशाला नंबर टीका बनाया गया था? जी आपको बताना है, लुईस पास्चर द्वारा किस बीमारी को रोकने के लिए 1872 में पहला प्रयोगशाला निर्मित टीका बनाया गया था। तो गाइस 39 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है गाइस ए, हैजा। क्या था? हैजा। क्वेश्चन दिया गया है, लुईस पास्चर द्वारा किस बीमारी को रोकने के लिए 1872 में प्रयोगशाला में निर्मित टीका बनाया गया था? तो हैजा के लिए बनाया गया था गाइस। किस लिए बनाया गया था? हैजा के लिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष पूर्व विश्व से चेचक का उन्मूलन किया गया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष पूरे विश्व से चेचक का उन्मूलन किया गया था? तो चेचक रोग है ना, वो बिल्कुल एकदम पूरा खत्म हो गया था। तो वर्ल्ड की बात चलिए, वर्ल्ड में कब? तो 40 का आंसर क्या हो सकता है गाइस? इसका आंसर है डी 1980 में। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन किया गया था? तो वो किया गया था गाइस 1980, 1980 में किया गया था। किसका? चेचक का। चेचक का बिल्कुल जन्म से ही खत्म हो गया था पूरा 1980 में।
ऐसा किसके द्वारा? WHO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। ऑस्टियो ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला दिया गया विटामिन बी, सेकंड दिया गया है विटामिन ई, सी दिया गया है विटामिन के और डी दिया गया है विटामिन डी। तो गाइस 41 का आंसर है डी। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑस्टियो मलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है ऑस्टियो मलेशिया रोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत जल होता है जो ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, हमारे शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है जो ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है? तो 42 का आंसर है गाइस बी, 65%। सबको पता होगा इसका। हमारे शरीर के कुल भार का लगभग कितनी प्रतिशत जल होता है जो ऊतकों एवं कोशिकाओं में अलग अलग भाग में मात्रा में पाया जाता है? तो वो होता है गाइस 65% भाग होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। मिक्सिडीमा एवं हाशीमोटो मिक्सिडीमा एवं हाशीमोटो किस खनिज की कमी के कारण होता है? मतलब जो रोग है कौन सा, मिक्सिडीमा और हाशीमोटो, किस खनिज की कमी के कारण यह रोग होता है? पहला दिया गया लोहा, बी दिया गया सल्फर, डी दिया गया सोडियम और डी दिया गया आयोडीन। तो गाइस बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है डी, आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन दिया गया है मिक्सिडीमा और हाशीमोटो रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो वो होता है गाइस आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी है 43 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। गाइस मेरा पूरा पर्पज यही है बार बार बोलने का, मैं बार बार इस बात को याद दिला रहा हूँ, याद मेमोराइज करवा रहा हूँ बार बार, कि मेरा पर्पज पूरा यही है कि आपको क्लास में तैयार करना है क्वेश्चन 3-4 बार मेरे बोलने का, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। आप भी बस भी फोकस रहिए पूरे क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपको जहाँ वेरी डिफिकल्ट लगे तो आप यू कैन राइट नाउ ड्यूरिंग द वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। उत्तर पूर्ण अवस्था किस समय काल की आयु को कहते हैं? उत्तर पूर्ण अवस्था किस समय काल की आयु को कहते हैं? तो गाइस 44 का आंसर क्या हो सकता है? 35 से 49 है, या 64 से 74 है, या 50 से 64 है, या 75 से 80 है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है 44 का आंसर? आप थोड़ी बहुत ज़्यादा आंसर करने की कोशिश जरूर करें। इसका आंसर है सी, 50 से 64 यानी 50 से 64 है। क्वेश्चन दिया गया उत्तर पूर्णावस्था के समय समय काल की आयु को कहते थे, तो वो बोलते हैं 50 से 64 तक की आयु को बोलते हैं उत्तर पूर्णावस्था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अपन को देख रहे हैं क्वेश्चन 45। तो क्वेश्चन 45 दिया गया है, गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? पहला दिया गया है बीजावस्था, बी दिया गया पिंडावस्था, सी दिया गया भ्रूणावस्था और डी दिया गया उपरोक्त में सभी। तो गाइस 45 का आंसर है ए, इसको बोला जाता है बीजावस्था। गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वो जाना जाता है बीजावस्था को बोलते हैं गर्भावस्था की प्रथम अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। निम्न में से किस खनिज तत्व को थाइरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक कहा जाता है? निम्न में से किस खनिज तत्व को थाइरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? पहला दिया गया है सेलिनियम, बी दिया गया है मैग्नीज, सी दिया गया है आयोडीन और डी दिया गया है कोबाल्ट। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किस खनिज तत्व को थाइरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? तो गाइस 46 का आंसर है सी, आयोडीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? आयोडीन को। गाइस जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता है? आयोडीन को माना जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। 47 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, फेफड़े, यकृत, थायराइड ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि का निर्माण गर्भावस्था की किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, फेफड़े, यकृत, थायराइड ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि का निर्माण गर्भावस्था की किस अवस्था में होता है? गर्भावस्था की किस अवस्था में हो जाता है? पिंडावस्था है, बी दिया गया है बीजावस्था, सी दिया गया है शैशवावस्था और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर है गाइस ए, पिंडावस्था में होता है। याद रखना है आप, इसका बीजा नहीं है,
पिंडावस्था है। क्वेश्चन दिया गया फेफड़े, यकृत, थायराइड ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? वो होता है पिंडावस्था में। इस टाइप के डीपली क्वेश्चन 100% पूछना ही है एग्जामिनर को, तो बस आप तैयार बने रहें और इन क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लुत्फ उठाएं एंड याद जरूर करें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा ही होगा 100%। डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस हैं अपने सिलेबस एंड द वीडियो एंड द कंटेंट पर। क्वेश्चन देखते हैं 48। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? पहला दिया गया है 1969, बी दिया गया 1975, सी दिया गया 1954 और डी दिया गया 1973। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो 48 का आंसर है बी, जी किया गया है 1975 में। कब किया गया है गाइस? जी किया गया है 1975 में। 1975 में किया गया है क्या? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब किया गया है? 1975 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है ए, 1982 में किया गया है। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? तो जी किया गया 1982 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, कॉड लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? कॉड लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाइस 50 का आंसर है बी, जी होती है विटामिन डी की। किसकी होती है? विटामिन डी की होती है। किसमें? कॉड लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? कॉड लीवर, मतलब कि कॉड लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वो होती है विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? जी आपको बताना। जी क्वेश्चन PYQ, जी MPPSC में भी आया है, अदर एग्जाम में भी आया है। तो जी क्वेश्चन वेरी जी है, जो है ग्लूकोज। आपको पता ही है, जब बीमार पड़ जाते हैं डॉक्टर अपने को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज पीजिए ताकि आपको तो एनर्जी बने, तो तत्काल ऊर्जा मिलेगी। कौन सा है? क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो वो करती है ग्लूकोज। 51 का आंसर है गाइस ए। क्वेश्चन नंबर देखना है अपन को 52। निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? गाइस प्रोटीन, विटामिन, ये सारे टॉपिक उनने स्पेशली सीधे लिख दिए हैं सिलेबस में। 100% क्वेश्चन बनना ही है। तो 52 का आंसर है गाइस सी, सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सोयाबीन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दाल आजकल कौन खाई जाती है? वो खाई जाती है अरहर की दाल खाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 19% के समथिंग ही पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यदि जैसे कौन सी है, उड़द की दाल है, मूंग की दाल, उसमें पाया जाता है 25% प्रोटीन, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में 42% के समथिंग। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन की ही मात्रा होती है, इसलिए सोयाबीन सबसे आगे दाल है। और सबसे ज़्यादा MP में पाया जाता है सोयाबीन, आपको पता ही होगा इसके बारे में। क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन अपन को देखना है गाइस 53। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन दिया गया अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? उत्तेजक है, या बी भ्रांतिकारक है, या दोनों है, या अवसादकारी है? जिस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंसा देंगे एग्जाम में, बिल्कुल आप आंखें लड़ा के बैठे रहिए, सुनना है आपको पूरी अच्छी तरह से। क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर है गाइस अवसादी कारक, अवसादकारी, अवसादकारी। क्वेश्चन दिया गया अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो जी आता है अवसादकारी के अंतर्गत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन दिया गया अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अवसादकारी के कारण, अवसादकारी के अंतर्गत। क्वेश्चन देखते हैं 54। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? कैल्शियम की है, या प्रोटीन की है, या सी विटामिन की वसा की है, डी लोहे तत्व की है? तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है ए, कैल्शियम की। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? दुगनी की बात कर रहा है वो, तो वो हो जाती है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है गर्भावस्था के दौरान। क्वेश्चन देखते हैं 55।
निम्न में से कौन सा रोग जल संक्रामक रोग होता है? निम्न में से कौन सा रोग जल संक्रामक रोग होता है? तो 55 का आंसर है गाइस बी, पीलिया होता है, पीलिया जॉइंटिस। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा रोग एक जल संक्रामक रोग होता है? तो वो होता है गाइस पीलिया यानी जॉइंटिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। प्यूटिट्री एवं पीनियल पीनिल पीनिल पीनियल ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी या पिनियल ग्रंथियां हैं तो वे क्या हैं? बाह्यस्रावी हैं या अंतःस्रावी हैं, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो 56 का आंसर है गाइस बी है, बी। दोनों, हर बार दोनों थोड़ी सही होंगे आंसर, आपको बिल्कुल समझ के आंसर देना है। तो 56 का आंसर गाइस क्या है? बी है। जो पिट्यूटरी एवं पिनियल ग्रंथि होती हैं, पिनियल ग्रंथि होती हैं तो वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। निम्न में से कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है, वो आपको बताना है। अग्नाशय है या अधिवृक्क है या पिट्यूटरी है या थायराइड है? तो गाइस कौन सी हो सकती है? इसका आंसर है बी, अधिवृक्क है, अधिवृक्क, एडिनल, एडिनल है। मतलब कि क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? तो गाइस वो कहलाती है अधिवृक्क, अधिवृक्क कहलाती है आपात ग्रंथि। सब ग्रंथि को आपको पता होगी ये ग्रंथि, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि देखो जी, मतलब आपात के नाम से ही पूछ लेंगे तो डिफरेंट नाम हो गया है। तो क्या है इसका आंसर? अधिवृक्क है, जो आपात ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। बॉर्थोलिन की ग्रंथि किस अंग की दोनों ओर स्थित होती है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, बॉर्थोलिन की ग्रंथियां किस अंग की दोनों ओर स्थित होती हैं? पहला दिया गया अंडाशय के अंदर, बी दिया गया गर्भाशय ग्रीवा के बाहर, सी दिया गया योनि के दोनों ओर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, योनि के दोनों ओर होती है। क्वेश्चन दिया गया है वॉर्थोलिन की ग्रंथियां किस अंग के दोनों ओर स्थित होती हैं? तो वो होती हैं योनि के दोनों ओर। कौन सी? वॉर्थो वॉर्थोलिन, वॉर्थोलिन की ग्रंथियां, वॉर्थोलिन की ग्रंथियां। थोड़ी क्वेश्चन डिफरेंट, इसलिए आपको समझ के करना है गाइस। आपको आंसर टिक करके ही आना है एग्जाम में, जिस वीडियो का मेन पर्पज है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। 11वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी, किस पे थी वो आपको बताना है। या समावेशी पहला दिया गया, सी बी दिया गया है आर्थिक विकास, सी दिया गया है लोकतंत्रात्मक विकास, और डी दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो 59 का आंसर है गाइस ए, समावेशी विकास, इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो वो थी समावेशी विकास पर केंद्रित थी गाइस। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी समावेशी विकास पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है गाइस 50 क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर देखना है 60। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा मतलब उधार ली गई, किससे ली गई? क्वेश्चन दिया गया है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा उधार ली गई, किससे ली गई? पहला दिया है कनाडा, बी दिया गया है आयरलैंड, सी दिया गया है यूएसएसआर, और डी दिया गया है जापान। क्वेश्चन दिया गया है गाइस 60। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा मतलब किससे उधार ली गई? तो सबको पता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया भी हो। पंचवर्षीय योजना यदि आपने पढ़ी भी होगी तो पता भी होगा। यूएसएसआर, जो अभी प्रेजेंट मतलब इसका पुराना नाम था यूएसएसआर, 1991 के पहले। अब इसको बोलते हैं रूस के नाम से बोलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो अपन ने किससे ली है? रसिया से ली है, यूएसएसआर से। तो गाइस ये होगी 60 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर से न्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा। गाइस मेरा एक दूसरा चैनल है ब्रजेश राज एजुकेशन के नाम से। किस नाम से है गाइस? ब्रजेश राज एजुकेशन के नाम से, जिसमें मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। अभी रिसेंटली जो नया वीडियो उसमें अपलोड किया है, जो इस चैनल पर नहीं किया है, तो उसका मैं लिंक आपको इस कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं गाइस। प्लीज़ आप जाइए, मैं 100% इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको मतलब कि मेंशन कर दूंगा, तो आप क्लिक करके वहाँ जरूर जाएँ। चलो देखते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद 60 के बाद मैं नई क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, एंड शेयर जरूर करिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर लीजिए, ताकि यदि नई वीडियो कोई भी अपलोड करें तो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।